साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। रात के समाअत के दौरान गवाहन पर जरा समाअत कुछ देर बाद मुल्जिमात के खिलाफ 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए 36 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया गया। बलोचिस्तान के इलाके बज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बना दिया। हमले में किसी तंजीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। मौसर कार्रवाई पर दहशतगर्द पसपा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। लेफ्टिनेंट सदर II चुंडीगढ़ रोड, शाह फैसल गार्डन और अतराफ में बादल बरसे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और बलाई अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तानी अमन दस्ते के काफिले पर सूडान के इलाके एबी में अस्करियत पसंदों का हमला। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद हो गए। 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। अमरीका खत्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहता। उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। इन ग्रुपों के पीछे ईरान है। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था, जॉन कर्बी का दावा। गजा में इसराइली हमलों को 115 रोज गुजर गए। 24 घंटों में मजीद 215 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 26,500 से तजावुज कर गई। इसराइल ने गजा में नई यहूदी बस्तियां बसाने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। यमनी फौज का बहरा अहमर पर कंट्रोल। अमरीकी और इसराइली मईशत को शदीद धचका लगना शुरू हो गया। यमनी फौज ने खलीज अदन में एक और अमरीकी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं सुरखरू। सजा देने वाले जज रुखसत हो गए। जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो भी चला गया। वो मेरे केसों पर मॉनिटर जज बनकर बैठा था। नवाज शरीफ का लाहौर में खिताब। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर बाहर फेंक दें। मरियम नवाज की मुखालिफिन पर तनकीद। इस जुमले के अंदर के हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आप ही की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है। आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया तो अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जनूबी पंजाब और मुल्क की तकदीर नून लीग बदल सकती है। हर बात मुल्क की खिदमत की। शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा, नवाज शरीफ ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। 15 साल से एक सूबे की हालत ना बदलने वाले मुल्क की हालत क्या बदलेंगे? मियां हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क में जीतेगा। इलेक्शन जीतने के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को महंगाई के अजाब से निकालेंगे। हर घर में खुशहाली आएगी। लोड शेडिंग की तरह महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। तीर और शेर को वोट देना मुल्क की बर्बादी को वोट देने के मुतरादिफ। मुल्क को नवाज नहीं खुशहाली की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में खिताब। कहा, नवाज और जरदारी खानदान ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया इतना एटम बम ने जापान को नहीं पहुंचाया। रियासत मेरे नियते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती। हमें इजाजत दे। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। डॉक्टर आसिम की FIR काटो, कातिल है।
मुत्तहदा ने तसादुम का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को करार दे दिया। मुस्तफा कमाल का डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार। कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफा कमाल को करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम ये धमकियां दे रहा है कि हम लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं है, हमारा 40 साल का रिकॉर्ड देख लो, ये काम हम सबसे अच्छा करते हैं। और बहुत किस्म की थ्रेट्स धमकियां उसने मचाई और उसका जो रवैया था, उसका जो अंदाज था, मैंने बार बार ये कहा कि इसको रोकें, ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कराची में सियासी जमातों का झगड़ा और सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर्स छीनने का नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज और IG से रिपोर्ट तलब। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। शुरा को बताया गया कि बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील 4 सूबों में शुरू हो चुकी है। तशद्दुद का अंसर दोबारा से लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल परवान चढ़ा दिया जाए जिसके नतीजे में टर्न आउट कम हो जाए। जलाओ घेराव और लाशों की सियासत अब ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी और MQM कराची नफरत ना फैलाएं। जलाओ घिराव की सियासत का मकसद वोटर टर्नआउट कम करना है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, दोनों जमातें कराची का मैंडेट चोरी करना चाहती हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में सियासी जमातों में तसादुम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार से रब्ता कर लिया। वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी के हल्के NA57 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास के हल्के में दौरे। बिहार कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, मद्दे मुकाबिल बाप 6 साल से सेनेट में बैठा है, क्या हल्के में इन्होंने कोई काम कराया? बिलावल भुट्टो का मियां साहब को मुनासिर का फिर चैलेंज। तहरीक नफाज फिक्का जाफरिया ने मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, मियां साहब क्यों डर रहे हैं? पंजाब के अवाम किसी बुज़दिल को क्यों मुंतखब करेंगे? अगर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का पता है तो सिंध में आकर डिबेट कर लें। मैं अवाम की तरह मैं भी मियां साहब की तकरीरें नहीं सुनता। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी वजीर आजम खान से जिरा के दौरान तलखी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। शोर शराबे के बायस कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। कई घंटों तवील समाअत। तनकीद के बायस सहाफियों को जारी नोटिस फौरी वापस लेने और मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गालम गलोच अलग बात है, तनकीद रोकने के खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफत आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। कुल तादाद 46,065 हो गई। पंजाब में 6,040 और सिंध में 6,524 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। KP में 4,143 और बलूचिस्तान में 1,730 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। गधा गाड़ी नहीं चाहिए, परवेज इलाही मोड़ लेने लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कल जवाब तलब। तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। जमील अहमद ने बताया कि नए नोटों को आर्मी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा और इसके रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन को भी हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 51वां इजलास। तेल और गैस की तलाश के लिए पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरमीम की मंजूरी। कुदरती गैस की थर्ड पार्टी को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त की शरह 10 से बढ़ाकर 35% कर दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा,
बाहिमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा, बरादर ममालिक के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात। तीसरे मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू दोनों ममालिक और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने और आला सतह मुशावरती मैकेनिज़्म के क़याम पर मुत्तफ़िक़। ईरानी सदर को दौरे की दावत। जलील अब्बास जिलानी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए खतरा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नमूनिया से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटे के दौरान मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। एक बच्चे का ताल्लुक लाहौर से। मरज में मजीद 801 बच्चे मुब्तला। सूबे में अब तक हलाकतों की तादाद 243 हो गई। और बैनुल अक़वामी लग्जरी ब्रांड लुई विटो के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बर्नार्ड आर्नोल्ड ने टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स का ताज छीन लिया है। टेस्ला की शेयर्स की कीमत में कमी की वजह से एलॉन मस्क को 18 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान। बर्नार्ड आर्नोल्ड और उनके खानदान की दौलत में 23.6 अरब डॉलर्स का इजाफा हो गया।